नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे दूध के बारे में बात करने वाले धरती का सबसे प्योर, सबसे नेचुरल, सबसे शक्तिशाली दूध, गाय भैंस के दूध से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली दूध, एकदम सेफ और सुरक्षित। गाय भैंस के दूध को पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन इस दूध को पचने में मात्र 2 से ढाई घंटे में दूध पच जाता है और उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उससे बहुत ज़्यादा सेफ है, प्योर है, नेचुरल है। अगर आप बाहर का पैकेट का दूध खा रहे हैं तो पैकेट के दूध से 1000 गुना सेफ है। पैकेट का दूध आप सेफ नहीं। तो इस दूध किसका दूध है, इस दूध को कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आप पहले ये जान लीजिए, दूध 2 टाइप का होता है, एक एनिमल बेस्ड और एक प्लांट बेस्ड। आज के समय में अगर आपके घर का जानवर है तो दूध बेस्ट है। अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं कि इस नाम पे कि ये भी गाय भैंस का दूध है, तो जान लीजिए आप पॉइजन ले रहे हैं। और आज सबसे बड़े जो पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारी हो रही है, इसी के कारण हो रही है। तो बाहर का दूध लेना छोड़ दीजिए, उसके स्थान पे आप जो है प्लांट बेस्ड का लीजिए, प्लांट बेस्ड का दूध लीजिए। प्लांट बेस्ड में बहुत सारे दूध हैं, तो उसी दूध में आज हम आपको एक दूध बताने वाले हैं, प्लांट बेस्ड का दूध। सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित, एकदम बढ़िया सा दूध आप अपने घर पे बनाइए और इसका प्रयोग करिए। तो दूध किसका है दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं नारियल का दूध, यानी कोकोनट का दूध। सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित, और जो आप पैकेट का ले रहे हैं उससे बहुत लाख गुना। अब इसके फायदे जान लीजिए। पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या पाया जाता है, पाने के बाद इसके हम फायदे जान लेते हैं, फिर जानते हैं इसको दूध को कैसे बनाना है और कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसकी मात्रा और लेने का समय जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं पहले क्या क्या पाया जाता है। इस दूध में दोस्तों पाया जाता है फास्फोरस, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज, एंटीवायरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट जैसे अन्य तत्व और पाए जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं इतने प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। जितने प्रोटीन विटामिन 1 गिलास दूध में गाय भैंस के पाए जाते हैं, उतने प्रोटीन विटामिन इसमें भी पाए जाते हैं। अगर वो आपके घर का है तो सेफ है, पैकेट का ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। पैकेट का दूध अगर आप इस समय मार्केट में ले रहे हैं, कितने रुपए लीटर है दोस्तों, 66 रुपए लीटर, 66 रुपए लीटर। और ये जो आपका 1 लीटर दूध कोकोनट का बनेगा, ये कितने बनेगा, मात्र 20 रुपए में 1 लीटर दूध बनेगा। इससे 3 गुना ज्यादा हुए। अब वो ये नुकसान नहीं करेगा, अब वो नुकसान करेगा कैसे। एक तो दोस्तों उसमें मिक्स किया गया है, 1 दिन का दूध 4 दिन बाद हमारे पास तक पहुंच रहा है, तो 4 दिन तक वो दूध सुरक्षित है, कच्चा दूध सुरक्षित है। तो आप समझ लीजिए क्यों नहीं फटा, क्यों नहीं वो खराब हुआ। घर पे आप रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो कुछ न कुछ उसमें प्रिवेंटिव डाला गया है। जैसे कि कुछ न कुछ वीडियो वायरल होती रहती है, किसी में वायरल होता है फार्मोलिन मिला है, किसी में वायरल होता है निरमा मिला है। कितनी सच्चाई है इसे आप खुद जान सकते हैं। मैं यहाँ किसी कंपनी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा कहने का तात्पर्य है आपको जागरूक करना। जो पैकेट का दूध ले रहे हैं उसके स्थान पे अगर आपके घर गाय भैंस का है तो खाइए, नहीं तो आप एनिमल प्लांट जैसे प्लांट बेस्ड का दूध यूज करिए, नारियल का दूध, इसी तरह से बहुत सारे दूध आते हैं, इसका आप प्रयोग करिए। उससे सस्ता भी पड़ता है, उससे अच्छा भी पड़ता है और प्रोटीन उतने है। दूसरी चीज दोस्तों, वो पैकेट किसमें रखा जाता है, प्लास्टिक में। कोई भी दूध, दही, मट्ठा, जितनी भी चीजें हैं, प्लास्टिक में रखने पर उसके कुछ ना कुछ तत्व उसके साथ आ जाते हैं। और प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व है, जो आज कैंसर सबसे ज्यादा भयानक रूप ले रहा है। क्यों ले रहा है, यही सारे रीजन है। 80% तो सामान प्लास्टिक में ही बिकते हैं, हम वही यूज करते हैं। और वैसे भी हमारे किचन में प्लास्टिक के कितने सामान हैं, फैशन के तौर पे हम रखे हैं। नमक रखना हुआ तो प्लास्टिक का डिब्बा, हल्दी रखना हुआ तो प्लास्टिक का डिब्बा, कुछ खाना पीना हुआ तो प्लास्टिक की कटोरी, प्लेट, गिलास, चम्मच, सब। बाहर मार्केट में आप कुछ खा रहे हैं, सब चीजें प्लास्टिक में मिल रही है, तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा। तो जागरूक बनिए, ये सारी चीजें आप हटाइए। तो दोस्तों चलिए नारियल का दूध बनाना हम सीखते हैं। नारियल का दूध बनाना एकदम इजी है, इसीलिए हमारे जो पहले के महान विद्वान कहिए, उनको साइंटिफिक कहिए, कुछ भी कहिए, वो दो जोड़ दिए थे दोस्तों इसे धार्मिकता से। कम से कम लोग उसी बहाना से नारियल चढ़ाएंगे पूजा में और उसी बहाना से उसे खा लेंगे, वो खा लेंगे, फायदा करेगा।
लेकिन तब भी आदमी नहीं खाता, इतना सस्ता है। तो दोस्तों ये जो पूजा में नारियल चढ़ता है, इसी नारियल को आपको लाना है जिसमें पानी होता है। तो आप लाइए घर पे, एक नारियल 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगा मीडियम क्लास। लाने के बाद अब उसमें से पानी निकाल लीजिए। अब उसमें 150 से 200 ग्राम कम से कम पानी निकलता, और ये पानी दूध से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अंदर का जो पानी है उस पानी को आप पी जाइए, उस पानी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो पानी पहले पी जाइए, पानी पीने के बाद वो नारियल लाइए, फोड़िए। अब उसके ऊपर भी एक लेयर होता है, जब आप ऊपर मोटा वाला निकालेंगे छिलके वाला, उसके अंदर भी उसमें देखिए ब्राउन कलर का एक लेयर होती है, उस लेयर को भी आप छुड़ा दीजिए। छुड़ाने के बाद अब आपका एक नारियल में एक कटोरी शुद्ध नारियल निकल गया। अब इसी नारियल में, एक कटोरी नारियल में 3 गिलास पानी डाल के इसको मिक्सर में इसका दूध बना लेना है। अब जब दूध आप बनाएंगे, जो आपका 1 लीटर दूध बाहर का है उससे गाढ़ा दूध बनेगा एक कटोरी नारियल में, उससे गाढ़ा। और 3 गिलास आपने पहले डाला है, 1 गिलास आपका नारियल, 4 कटोरी हो गया। 3 कटोरी पानी, 1 कटोरी नारियल, 4 कटोरी हो गया। अब उसी में 1 कटोरी और पानी मिला दीजिए, यानी 5 कटोरी। अब 1 लीटर दूध आपका बढ़िया से रेडी हो गया। अब अगर आपको कुछ मीठा पसंद है तो इसी में दोस्तों धागे वाली एक मिश्री आती है। धागे वाली मिश्री अच्छी होती है, चीनी मत डालिएगा, चीनी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी में सल्फर पड़ता है, चीनी एसिडिक है, एसिडिटी बनाती है, इसलिए चीनी मत डालिए। धागे वाली मिश्री डाल दिए तो मीठा दूध बन गया। अगर आपको मीठा पसंद है, गरम वरम नहीं करना, बस इसको ऐसे बन गया, रेडी हो गया। रूम टेम्परेचर पे ही यूज करना है। अब आपका 1 लीटर दूध बन गया। घर में जितने लोग हैं अब आप पी सकते हैं। एक दिन में सिर्फ 200 से 250 ग्राम ही दूध पीना, बहुत ज्यादा मत पीजिए। एक बार में 200 से 250 ग्राम आप दिन भर में 2 स्टिप ले सकते हैं। बस याद रखना, खाली पेट नहीं पीना है, सूर्य डूबने के बाद नहीं पीना है। जब पीजिएगा जब आपका पेट खाली हो। दूध पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और ये दूध पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, तभी इसका फायदा करेगा। अब अगर आप एक साथ में 1 नारियल का बना रहे हैं तो 1 लीटर दूध बन रहा है, तो घर पे कई लोग हों पीने वाले तो ठीक है। अगर आप मान लीजिए एक स्टूडेंट है, कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, या आपको 1 ही गिलास दूध बनाना है, तो नारियल लाइए, नारियल से फोड़ लीजिए। अब उसमें से 50 से 60 ग्राम नारियल लेकर के जूस बना लीजिए। बाकी नारियल वैसे आप रख लीजिए, अगले दिन बनाइए, ताजा बना के आप ताजा पीजिए, सबसे बेस्ट है। तो 50 से 60 ग्राम नारियल में 1 गिलास नारियल दूध फर्स्ट क्लास रेडी होगा। तो इस दूध को आप प्रयोग करिए। दोस्तों गाय भैंस के दूध से कम शक्ति नहीं है, उतना है। अब गाय भैंस का जो दूध है, आपको गाय का दूध तो आसानी से पच जाता है, लेकिन भैंस का दूध उतना आसानी से नहीं पचता है। भैंस का दूध अगर आप पी रहे हैं तो आपको कुछ योगा करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइजें करना पड़ेगा, जिससे वो सारा डाइजेस्ट हो जाए। भैंस का दूध पचने में 4 से 5 घंटे लगता है। नारियल का दूध पचने में 2 से 2.5 घंटे में नारियल का दूध पच जाता है। और ये आपके आंतों की बढ़िया से सफाई करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। अब इसके अगर हम फायदे की बात करें दोस्तों, तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकता है, और उसके बाद दोस्तों डायबिटीज होने से रोकता है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जो है, ये सारी बीमारियों से आपको बचत करता है। आपको बालों को टूटने से रोकता है, बालों को काला बनाता है, बालों को मुलायम बनाता है, आपके चेहरे पर रंगत लाता है, ओठों का फटना रुक जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, गैस एसिडिटी नहीं बनता है इस दूध को पीने से। ऊपर से आपके शरीर की हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, तो आप डेली इसे लीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। बस मात्रा सही होना चाहिए, उपयोग करने का तरीका। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी चीज हुई, जब उसकी ज्यादा मात्रा हो जाती है तो नुकसान करता है। तो मात्रा को ध्यान रखिए, मात्रा ज्यादा मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, रोज डेली लीजिए, तो इसको आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो गाय भैंस के दूध के स्थान पर जो पैकेट का दूध आप लेते हैं उसे छोड़िए, अपने घर का दूध यूज कीजिए। अगर आपके घर का गाय का दूध है तो अति उत्तम है। अगर आप खरीद के दूध यूज कर रहे हैं तो उसके स्थान पर एनिमल, प्लांट वाला दूध यानी नारियल का दूध आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे दूध आते हैं, अगले वीडियो में किसी और दूध के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी आप नारियल का दूध यूज करना शुरू करिए, इसके पूरे बेनिफिट को आप उठाइए, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए।